और ये भारत के लिए जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, और संगीत रागी जी ने सही कहा कि ये स्वाभिमान पर्व ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये भारत के उस आत्मविश्वास का रिवाइवल है, एक तरह से उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिवाइवल है, पुनर्निर्माण है उस चेतना का जो भारतीय सभ्यता में हमेशा रही है कि हम कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर वीर रस के साथ अपने धरोहरों के बचाव के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं, और गर्व है हमें उस ताकत पर। और डॉक्टर रवि भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक कमेंट आपसे भी मैं इस पर सुनना चाहती हूं, क्योंकि आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, कई लोग इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखेंगे, लेकिन इन सब के साथ अगर हम इसको भारत और भारतीय सभ्यता के आगे बढ़ने की कड़ी में एक पड़ाव के तौर पर मात्र देखें, तो ये उस गर्व का वक्त है जब हम 1000 वर्ष उस पहले आक्रांता महमूद ऑफ गजनी के आक्रमण के बाद आज मना रहे हैं। आप इसको क्या कहेंगे डॉक्टर रवि भट्ट? आप फिर से बोल देंगे प्लीज, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आप इस ऐतिहासिक पल को कैसे आंकते हैं? मैं इस ऐतिहासिक पल को एक सनातन धर्म का पुनर्जागरण युग मानता हूँ, पुनर्जागरण की घटना मानता हूँ, क्योंकि इसका रीजन है कि धर्म जो है रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद में पूरी मानव जात के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है धर्म। ये केवल भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में। और धर्म की आवश्यकता इसलिए होती है कि धर्म हमको वो आत्मशक्ति देता है जब निराशाजनक स्थितियां होती हैं, जब बहुत एडवर्स कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन के अंदर जहाँ पर कोई लॉजिक नजर नहीं आता है, उस कंडीशन में केवल धर्म ही है, कोई भी धर्म ऐसा एक होता है जो कि आपको ये आत्मविश्वास देता है, एक आशा की किरण दिखाता है कि कुछ जीवन में हो सकता है। तो धर्म जो भारत विश्व के इस भूभाग के अंदर जो सनातन धर्म है वो यहाँ पर आदिकाल से चला आ रहा है, काफी लंबे युग से चला आ रहा है, और यहाँ के लोगों के लिए इस धर्म के अंदर इसमें बहुत बड़ी उनकी आस्था है। तो उस आस्था को और अधिक विकसित करने के लिए उस आस्था का उस आस्था मैं लौट रही हूँ, एक बार जो आरती हो रही है अपने दर्शकों को दिखा दो। संसार सारं भुजगेन्द्राराम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर पुन्नागजाति करवीर रसार पुष्पैर ओम सप्तास्यासन परिदयत्रे सप्त समिदः कृता सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। देव का जल अर्पण करवानुं छे। मध्ये पानीयम पूर्वापोषाणम पुनः भोजयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवा विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्राराम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर पुन्नागजाति करवीर रसार पुष्पैर ओम सप्तास्यासन परिदयत्रे सप्त समिदः कृता सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। देव का जल अर्पण करवानुं छे। मध्ये पानीयम पूर्वापोषाणम पुनः भोजयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवा विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्राराम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर पुन्नागजाति करवीर रसार पुष्पैर ओम सप्तास्यासन परिदयत्रे सप्त समिदः कृता सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः।
प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि देव वखत जल अर्पण करवानुं छे मध्ये पानीयम पूर्वापोषाणम पुनः भोजयेत् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवतावातो तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की पूजा समापन जो आपने देखा और इसके बाद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शौर्य सभा में भी जाकर बोलेंगे। सभी खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए, मुझे बताया जा रहा है कि अभी भी विक्रम संपत और अमीश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अगर वो है तो दिखा दीजिए, क्योंकि अब देखिए ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, ये वो भव्य शिवलिंग है। मतलब जितने लोग नहीं गए हैं, अगर आप वहां पर जाएंगे तो इसकी अनुभूति आपको होगी कि एक प्रथम, अगर इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में कहा जाता है तो इसका महत्व क्या है, इसकी अनुभूति क्या है, यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा का क्या वो है। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं, अगर हमारे साथ विक्रम संपत जी हैं और हमारे साथ सुन रहे हैं संगीत रागी जी, उससे पहले एक प्रतिक्रिया आपसे चाहती हूँ, क्योंकि अब पूजा का समापन वहाँ पर हो गया है। लेकिन आज का दिन, मैं तो ये कह रही हूँ कि इसको अगर हम लोग 1000 वर्षों की इस यात्रा में एक पड़ाव भर के लिए देखें, क्योंकि ये बीते 1000 वर्षों के साथ साथ आने वाले 1000 वर्षों की भी एक यात्रा का एक पड़ाव है, उस नजर से क्या है? नहीं देखिए, जो अभी जो प्रधानमंत्री का सभी को इंतजार होगा, मुझे लगता है पूरा देश आज सुनने के लिए इस इंतजार में होगा कि प्रधानमंत्री जी आज क्या बोलते हैं सोमनाथ के। क्या वो पूरे इतिहास का एक रेखांकन करते हैं, साथ में एक आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कोई न कोई उसमें जरूर संदेश होगा। भारत के आध्यात्मिक गौरव का बोध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जितना कुछ किया है, उसे हम कह सकते हैं अनिर्वचनीय है। किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक वैभव यात्रा को सुदृढ़, संपन्न और वैभवपूर्ण करने के लिए जितना कुछ किया है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। और मुझे लगता है कि आज के संबोधन में मुझे लगता है कोई राजनीतिक टिप्पणी भी होगी, आज के संबोधन में जो है वो सांस्कृतिक बोध भी होगा, और आगे की क्या भारत की दिशा होगी इसके बारे में भी जरूर हम वो सुनने के लिए मिलेगा आज के प्रधानमंत्री जी का। मुझे लगता है पूरा देश इसकी अपनी नजरें जो है वो आज तक पर गड़ाए हुए होगा, टेलीविजन पर गड़ाए हुए होगा, वो सुनना चाहता होगा कि आज प्रधानमंत्री जी आज क्या बोलने जाने हैं। अब पूजा समाप्त हो गया है, इसके बाद पूजा के बाद जो है वो प्रधानमंत्री जी जो है वो जो सभा है उसी को संबोधित करने जाने। डॉक्टर रवि भट्ट, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि इतिहासकार की नजर से ये पूरा जो भारतीय सभ्यता का 1000 वर्ष की यात्रा रही है, वो आप संक्षिप्त में बताएं। देखिए, ये जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म कब शुरू हुआ, इसका एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल है। ये आदिकाल से चला आ रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात जो हुई, ये हमारा बहुत ही वैभवशाली हमारी एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा थी, पर दुर्भाग्यवश इसके अंदर 8वीं शताब्दी के अंदर और उसके बाद से ही इसके ऊपर विदेशी लोगों का आगमन शुरू हो गया। और जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बात थी वो ये थी कि जो विदेशी आक्रांता आते थे वो पैसा लूटना उनका मुख्य उद्देश्य होता था, पर इसके साथ ही साथ वो हमारी धार्मिक आस्थाओं को तोड़कर हमारा आत्मबल को गिराने का प्रयास करते थे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि वो अपने देश में जाके, जहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती थी, अपने आप को मूर्ति भंजक और कहना चाहिए कि आपको मूर्ति तोड़ने वाला साबित करके वहाँ के लोगों की नज़रों में बहुत, वहाँ के धर्मावलंबी जो थे, वहाँ के धार्मिक लोग जो थे, इनकी नज़रों में अपने आप को उस धर्म को फैलाने वाले के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। और यही रीज़न हुआ कि जब 1126 के अंदर, उसके पहले भी 725 के अंदर हुआ, जब इसमें आक्रमण हुआ, उसके बाद में भीमदेव ने इसको बनवाया, फिर इसको भीमदेव का टाइम पे, फिर उसको नागभट्ट ने इसको, किंग नागभट्ट ने इसको बनवाया था। उसके बाद जब गजनी ने इसको करा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बात विशेष तौर से आप लोगों को बताना चाहेंगे
कि गजनी आज भी अगर हम हिंदुस्तान के अंदर